हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके माता पिता गुजर चुके थे और जो एक गांव में रहता था और जिसका नेचर काफ़ी अच्छा था। उस वजह से गांव वालों ने सबने मिलकर ये डिसाइड किया कि भाई इस लड़के की मदद की जाए। उसके परिवार में अब सिर्फ और सिर्फ वो और उसकी बीवी ही थी। तो गांव वालों ने उसकी हेल्प करी, उसको एक बैलगाड़ी लेकर दी जिससे कि वो अपना गुजर बसर कर सके। सो वो अपना कर रहा था काम, बैलगाड़ी चला रहा था, सवारियों को इधर से उधर मतलब उनको छोड़ता था। तो एक बार की बात है, उसको दो सवारी मिली। एक तो थी साधु बाबा की और एक थी सेठ जी की। तो उसने सेठ जी के सामने ही बोला कि सेठ जी, मैं आपसे लूंगा 5 आने, ठीक है, और साधु बाबा से लूंगा मैं सिर्फ 2 आने। तो सेठ ने बोला कि तुम मुझसे 5 आने क्यों लोगे? तो उसने बोला जी इसलिए लूंगा क्योंकि आप तो संपन्न है, आपके पास सब कुछ है। रही बात साधु बाबा की, वो कमाते नहीं है, वो दान भिक्षा से ही अपना काम चलाते हैं। तो मैं उनसे सिर्फ 2 आने लूंगा और आपसे लूंगा 5। तो कहता है चलो कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ दिया। तो बैठे, तो दूर था रास्ता, सफर दूर था उनका। तो उसने बोला, लड़के ने बोला कि बाबा आप कुछ रोचक बात बताए, कुछ बताए काम की बातें। तो बाबा ने बोला मैं तुझे बताऊंगा लेकिन उसके लिए मैं 1 आना लूंगा। साधु बाबा ने 1 आने के बदले एक बात बताने की बात कही। तो उसने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, पता लगेगा। तो बाबा ने बोला जिस बात को 4 आदमी बोलें उस बात को मान लेना। फिर वो बोला हाँ जी, और कह रहा बस। बाबा ने बोला बस यही बात थी। फिर उन्होंने बोला कि कुछ और बात बताएं। फिर बाबा ने बोला फिर मैं 1 आना लूंगा। फिर उसने बोला चलो कोई नहीं, सेठ जी से तो 5 आने मिल ही रहे हैं, 1 आना दे दिया, 1 आना और सही। तो फिर उसने बोला कि ऐसी जगह पर कभी भी स्नान मत करना जहां पर भीड़ हो। मतलब नहाना, नदी के तट पर जाकर ऐसी जगह नहाना जहां पर एकांत हो। दूसरी बात हो गई। अब उसके मन में एक चीज हो रहा है कि एक बात और पूछ लूं बाबा से। फिर उसने बोला कि बाबा एक बात और बता दो। बोला फिर ला 1 आना। फिर उसने 1 आना दिया। फिर उसने, बाबा जी ने बताई कि गुप्त रखने वाली बात, अगर गुप्त ज्यादा ही गुप्त रखने की है तो उस गुप्त बात को, अगर बात गुप्त है तो उस गुप्त बात को कुछ भी हो जाए अपनी पत्नी तक को भी नहीं बताना। ये 3 बातें 3 आनों के बदले उसको बताई गई। और बस उसने बाबा जी को दिए 3 आने की दक्षिणा और वो 3 बातों को अपने गांठ बांध ली और अपना चल दिया। तो कुछ दिनों की बात है, 2-3 दिन हो गए थे इस बात को। फिर मतलब अपना काम कर रहा था, सवारियों को लाना ले जाना ये सब चीजें कर रहा था। तो एक दिन की बात है, वो शहर गया था किसी काम से। तो उसने वहां पे देखा कि भीड़ भाड़ हुई हुई है, काफी लोग मतलब भीड़ इकट्ठी करी हुई है। तो उसने मतलब जाके देखा, भीड़ में को निकल के तो देखा वहां पर एक भिखारी जो है वो, मतलब उसकी तबीयत ज्यादा खराब है, वो मतलब समझो मरा मरा हुआ ही था, उसको कोई ले जाने वाला नहीं था। तो कुछ उसको देखा, भाई ये बैलगाड़ी है इसके पास। तो कुछ लोगों ने बोला कि बेटा आप ले जाओ इसको, आप ले जाओ उसको शमशान घाट तक छोड़ देना इसको, मतलब आप ले जाओ इसको क्योंकि ठीक तो है नहीं है, अब सांसें भी नहीं चल रही हैं, ऐसा बोला। फिर उसके मन में वो वाली बात आई बाबा की कि भाई बाबा ने कहा था जिस बात को 4 आदमी कहे वो मान लेनी चाहिए। फिर उसने क्या करा, लोगों की सहायता से उस भिखारी को उठाया, अपनी बैलगाड़ी में बिठाया और उसको शमशान घाट तक लेके गया। और जैसे उसको बॉडी को शमशान घाट के जो लोग थे वहाँ पे उनको हवाले करा, सारी चीज़ें बताई ऐसे ऐसे ये बात है। तो वो जब वापस चला तो उसने बैलगाड़ी में देखा कि उसमें एक पोटली है जो कि सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। अब उसको ये चीज़ लगी कि मतलब उसको मिल गया धन, उसको लगा कि भाई जो मैंने कर्म करा है ये एक बॉडी को मतलब वहां पहुंचाया है, इसकी गति हो गई है, दुर्गति में था, इसकी गति मैंने कराई है, तो शायद इसी का भगवान ने मुझे फल दिया है, ऐसा इसको उसने रख लिया। ठीक है, अब फिर उसको ये था कि भाई घर जाने से पहले मैं नहा लूँ क्योंकि शरीर को, मृत शरीर को हाथ लगाया था और ये सारी चीज़ों में था वो, और था वो ब्राह्मण। सबसे बड़ी बात है वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण होते हुए भी उसने 4 लोगों की बातें मानी और उस भिखारी के जो शरीर को वहां तक लेके गया। तो इस वजह से भाई उसको नहाना जरूरी था। अब उसने फिर उसके बात याद आ गई, देखा तो गया तट पे, बहुत भीड़ बहुत भीड़, क्यों मेला लगा हुआ था वहां पर।
हद से ज़्यादा भीड़ थी। फिर उसने बाबा की बात याद आई कि नहाना ऐसी जगह जहाँ पर एकांत हो। तो भैया वो एकांत में गया, जहाँ उस तट के उस जगह पर गया जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। वहाँ वो नहाया और अपना नहा के अपने घर गया। और जब रात को सोया तब उसको ये ध्यान आया कि अरे, तट पर मैंने जो कपड़े उतारे थे, अपने बदले थे, वो पोटली उन्हीं कपड़ों में रह गई। अब भैया पूरी रात उसे नींद नहीं आई, हाय चिंता है, चिंता है, चिंता रह गई उसको। और फिर जैसे सुबह हुई वैसे वो गया। उसकी बीवी भी कह रही आज कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी तैयार होके। वो कहता है ज़रूरी कुछ काम। उसने अपनी बीवी को भी नहीं बताया, तो है ज़रूरी कुछ काम। तो गया, उसने देखा कि तट पर कोई भी आता जाता नहीं था। वो वहाँ पर जैसे उसके मतलब कपड़े थे वो वैसे ही पड़े हुए थे और कपड़ों में उसकी वो सोने की पोटली थी। उसने भगवान का शुक्रिया करा, अपनी पोटली को लेकर आया घर। और फिर उसको ये बात याद आई कि बाबा ने कहा था कि बात गुप्त वाली है तो किसी को भी नहीं बताना, अपनी पत्नी को भी नहीं बताना। तो उसने अपनी पत्नी को नहीं बताया। तो इस तरह से जीवन बसर करता रहा धीरे धीरे। वो उसने ये भी नहीं सोचा, उसने मतलब ये भी नहीं सोचा कि मैं सारा पैसा एकदम ही खत्म कर दूं या खर्च कर दूं, नहीं। क्योंकि उसके मन में ये था कि अगर मैंने सारा पैसा एकदम ही खर्च करा तो लोगों को लगेगा कि मुझे कहीं से खजाना मिल गया है और फिर सब दिक्कत हो जाएगी। तो वो उस खजाने में से, उस पोटली में से धीरे 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 पैसा निकालता रहा और अपना जीवन अच्छे से बहुत अच्छा करता रहा। तो ये सारी चीज़ें उस गांव का जो मुखिया है वो देख रहा था, क्योंकि मुखिया की मदद से ही सबने मतलब पैसे इकट्ठा करके उसको बैलगाड़ी दिलाई थी। अब मुखिया की जो पत्नी है वो उसके पास आने जाने लगी, उसकी पत्नी के पास, कि वो उस पत्नी को फिर बोला, उसने मुखिया की पत्नी ने उस लड़के की पत्नी को भड़काना शुरू कर दिया कि तेरा पति उल्टे सीधे काम करता है, तभी तो एकदम इतना पैसा आ गया, तुम्हारे पास तो खाने को दाने नहीं थे और अब देखो क्या क्या हो रहा है, ये हो रहा है, जरूर तेरा आदमी उल्टे सीधे कामों में फंसा हुआ है। तो उसको इतना मतलब मैनिपुलेट कर दिया कि वो शाम को जैसे उसका पति आया वो अपने पति से लड़ने लग गई। फिर वो पति समझ गया कि भैया इसको किसी ने भड़काया है और अब इसको लेना था दिमाग से काम। अब उसकी बुद्धिमानी ने ऐसा काम करा, उसने बोल दिया कि अरे तुझे पता नहीं है, मैं शहर जाता हूँ कचहरी में, वहाँ पे वकील साहब मिलते हैं और बस झूठी मूठी गवाही देनी पड़ती है और मुझे पैसे मिल जाते हैं। उसने उसको ये बोल दिया। वो समझ गया था क्या मतलब क्या खिचड़ी पकड़ी है उसके आसपास, तो उसने इसलिए उसको ऐसी बात कर दी। और यही बात उसकी बीवी ने उसको बता दी, क्योंकि औरतों के पेट में तो बात पचती नहीं है, ये तो है रियलिटी भाई, है ये चीज़। तो उसने मेरे बता दिया मुखिया। अब मुखिया की बहू ने अपने पति को बताया मुखिया को। अब मुखिया सोचा भैया मैं भी ऐसे ही करूँगा, ठीक है। अब वो गया शहर में गया ऐसे ऐसे कचहरी में, और वहाँ देखने लगा तो वहाँ पे पकड़ लिया उसको पुलिस वालों ने। हाँ भाई क्या बात है, कहता है मैं मतलब उससे पूछा भाई क्या है क्या नहीं, उसको 2 डंडे मारे, उसने सारी बात उगल दी कि मैं तो यहाँ पे झूठी मूठी गवाही देने के लिए आया था और पैसा कमाने आया था। भैया उसको तो क्या धोया पुलिस वालों ने, खूब मारा। फिर उसको अकल आ गई। अब इस चीज़ से ये कंक्लूजन निकला है कि उस लड़के ने बुद्धिमानी से अपने जो पास उसके धन था उसको बचाया, ठीक है, और अपना जीवन, और उसको भी सबक सिखा दिया मुखिया को, जो कि उससे जलने चिढ़ने लग गया था कि भाई इसके पास तो पैसा आ गया इस तरह से। और बाबा की जो बातें थी, जो 3 आने के बदले 3 काम की बातें मिली, उन बातों ने उसका जीवन बदल दिया। और ये रियलिटी भी है हमारे लिए कि अगर किसी बात को 4 आदमी कहते हैं तो उसको मान लो, और कभी भी ऐसी जगह मत, अगर वो भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहाता तो डेफिनेटली उसकी पोटली जो है वो कोई ना कोई लेके चला जाता, ठीक है। और तीसरी बात, अगर वो अपनी बीवी को बता देता लाड प्यार में आके कि हाँ ऐसे ऐसे बात है, तो ये बात 1 सेकंड के अंदर पूरे गांव में फैल जाती। क्यों? क्योंकि वो किसी अपनी आरी प्यारी को बताती, और आरी प्यारी तो बस फिर पूरे गांव को बता देती। तो इससे उसके धन को भी खतरा हो सकता था, लेकिन नहीं, उसने अपना बढ़िया काम करा। थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज़ एंड माई स्टोरीज। मेरा चैनल बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है और पता नहीं यूट्यूब वालों को क्या मतलब हो गया है, मेरी वीडियोज़, मेरे शॉर्ट्स बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। मैं इतना अच्छा कंटेंट डाल रही हूँ, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब अपने चैनल में डाल रही हूँ, बट फिर भी कोई बात नहीं, ऊपर वाला है, जब जिसकी जो चीज़ लिखी है वो चीज़ तभी होगी। अभी डाउनफॉल चल रहा है तो कोई बात नहीं, हमें अपना कर्म करते रहना है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।